अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबिया खुर्रम और आप देख रहे हैं रोज़मेरी राबिया खुर्रम। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान शरीफ की आमद है तो आपको ये समोसा पट्टी और रोल पट्टी की रेसिपी आनी चाहिए। मगर होता क्या है कि जब आप इसको घर पर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये पतली नहीं बन पाती, मोटी बन जाती है, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी नहीं हो पाती और पकाने पे पत्थर की तरह हार्ड हो जाती है। वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करते हैं और वो कौन से ऐसे राज हैं जिनको फॉलो करने से आपकी समोसा पट्टी बाज़ार से भी बेहतरीन बन सकती है। इसको जानने के लिए ये पूरी वीडियो देखना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आप 2 कप मैदा लें एक बॉल में और इसके अंदर आप 1 से सवा चम्मच नमक का ऐड कर दीजिए और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दीजिए। इसके बाद आप इसको गूंदिए। इन चीज़ों की क्वांटिटी इतना मैटर नहीं करती, जो चीज़ मैटर करती है वो इसकी डो है कि आपने डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना, जैसे कि हमारे देसी समोसों की डो होती है उस तरह का हार्ड नहीं करना। इसको आपने सॉफ्ट रखना है और इसको गूंदने के बाद आप इसको कवर कर दीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए इसको स्टेबल होने के लिए रख दीजिए। अब 15 मिनट गुजर चुके हैं, आप इसको अनकवर कीजिए और इसके आपने छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने पेड़ा किस साइज़ का लेना है। आप घर में जो नॉर्मल एक रोटी बनाते हैं उससे हाफ साइज़ का पेड़ा आप कीजिए, हाफ रोटी जितना कीजिए, क्योंकि पेड़े का साइज़ छोटा बड़ा होने से हमारी रोल पट्टी का साइज़ ख़राब हो जाएगा और हमें एक स्टैंडर्ड साइज़ की रोल पट्टी नहीं मिलेगी। इस मटेरियल से आपके 9-10 पेड़े बन जाएंगे। मैंने ये 6 पेड़े लिए हैं, इनको मैं बेलने लगी हूँ। यहाँ पर आपको इसको बहुत पतला बेलने की ज़रूरत नहीं है। द क्रूशल पॉइंट हियर इज़ कि आपने इन सब पेड़ों को गोल बेलना है और इनका साइज़ भी इक्वल होना चाहिए। सारे पेड़ों को आपने इसी तरह से बेल लेना है। इसके बाद आपने एक पेड़ा लेना है और इसके ऊपर ब्रश से ऑयलिंग करनी है। अच्छी तरह से इसके ऊपर ऑयलिंग करके इसके ऊपर आपने खुशका लगाना है। इसके बाद इसको हाथ से ऐसे फैलाकर इवन कर दीजिए। अब इसके ऊपर दूसरी बेली हुई रोटी रखिए और इसके ऊपर भी आपने सेम प्रोसेस अप्लाई करना है और ये मस्ट है। अगर आपने ऐसे ना किया तो आपकी ये रोटी पकने के बाद सेपरेट नहीं होगी। इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 रोटियां ऊपर नीचे रखकर बेल सकते हैं। 10 से ज़्यादा आपसे संभाली नहीं जाएंगी और कम से कम ये 5 होनी चाहिए। 5 से कम लेंगे तो वो ज़्यादा बारीक बेली नहीं जा सकेंगी। मैंने ये 6 पेड़े लिए थे और इनकी मैं ये 6 रोटियां ऊपर नीचे रखकर बेल रही हूँ। अब यहाँ पर ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसको हमने कितना बड़ा करना है और इसकी मोटाई हमने कितनी रखनी है। जितनी एक आम रोटी हम बेलते हैं ना, उतनी या उससे थोड़ी सी ज़्यादा इसकी मोटाई होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं, वरना हमारी रोल पट्टी पतली नहीं बनेगी। अब मैंने ये तवे को ग्रीस करके गर्म होने के लिए रख दिया है। इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। आपका फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, वरना आपकी बाहर वाली रोटी पक जाएगी और अंदर वाली रोटी कच्ची रह जाएगी। जब इसको थोड़ी सी हीट लग जाए और इसका कलर चेंज होने लगे तो आप इसकी साइड चेंज कर दीजिए और ज़रा सा कुक होने के बाद फिर से इसकी साइड चेंज कर दीजिए। उसके बाद फिर इसकी साइड चेंज कर दीजिए। इसकी साइड चेंज कर करके ही इसको आपने पकाना है। अगर आप एक साइड को ज़्यादा देर तक तवे पर रखेंगे तो वो ज़्यादा कुक हो जाएगी और उसके ऊपर रोटी के वो ब्राउन से स्पॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे। वो आपने नहीं बनने देने और ना ही आपने इसको फूलने देना है। अब हमारी रोटी कुक हो चुकी है और इसकी कटिंग का क्या प्रोसेस है मैं वो आपको बताती हूँ। पहले आप इस तरह एक एज की कटिंग करके इसको नीट कीजिए। यहाँ से आपकी 2 समोसा पट्टियाँ निकल आएंगी। अब जो बाकी हाफ रोटी है इससे हम रोल पट्टी निकालेंगे। इसके भी आप एजेस काट के इसको स्क्वायर शेप में आपने लाना है और ये हमारी रोल पट्टी रेडी है। यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये जो सारे एजेस हम कट कर रहे हैं ये वेस्ट हो रहे हैं। ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रहे। इनकी हम कटिंग करके इनको फ्राई करके जो हम रोज़ों में चना चाट और दही बड़े बनाते हैं उसके ऊपर पापड़ी के तौर पे यूज़ करेंगे। चलिए जी, अब हम अपनी समोसा पट्टी को सेपरेट करते हैं और ये देखिए कितनी आसानी से ये सेपरेट हो रही हैं और कितनी बारीक बनी है, बिल्कुल परफेक्ट हैं। इनका ऐसे ही टेक्स्चर हमें रिक्वायर्ड था। अब हम अपनी रोल पट्टी को भी ऐसे ही सेपरेट कर लेते हैं। बाज़ार की रोल पट्टी या समोसा पट्टी आपने देखी ही होगी कि इंसान ख्वार हो जाता है मगर वो सेपरेट नहीं होती। अब समोसा पट्टी को फोल्ड करने का प्रोसेस समझ लें। ऐसे आपने इसको फोल्ड करना है, इसका एक ट्रायंगल सा बन जाएगा। इसके बाद इसको मज़ीद इस तरह से आपने फोल्ड करना है और इसके बाद इसकी ये पॉकेट सी बन जाएगी। इसके अंदर आपने फिलिंग रखनी है और फिर ऊपर से ला के इसको ऐसे आपने मैदे की लेवी से जोड़ देना है। मैदे को पानी में मिक्स करके उसकी लेवी सी बन जाएगी, उससे आपने इसको फोल्ड कर देना है। एक और समोसी को फोल्ड करके दिखा देती हूँ। ऐसे रखा, इसका ट्रायंगल बनाया और फिर इसके ऊपर ऐसे एक और फोल्ड किया, इस पॉकेट को फिल किया और फिर इस तरह करके इसको आपने मैदे की लेवी से जोड़ दिया। अपनी अपकमिंग वीडियोस में इनकी फिलिंग की रेसिपी भी आपको दूंगी, ज़रूर देखिएगा।
इस तरह से आप इनकी कोई भी फिलिंग करके इनको फ्रीज़ कर दीजिए और रमज़ान शरीफ में आपको सिर्फ इनको फ्राई करना पड़ेगा और ये हेल्दी भी होंगे क्योंकि ये पट्टी होममेड है और फिर इसकी फिलिंग भी होममेड होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया होता है। फॉर मोर रेसिपीज स्टे ट्यून्ड टू रोज़मेरी राबिया खुर्रम। अल्लाह हाफिज़।